तो बताओ पार कौन करेगा? गुरु चेला दोनों ही डूबेगा, कभी पार नहीं हो सकता। और पार होने के लिए तो काठ के फट्टों की और लोहे की चादर लगाई हुई नाव होती है, उसी नाव में बैठ के पानी के अंदर पार होना है तो हो सकते हो, पर पत्थर की नाव के ऊपर बैठ के कभी पार नहीं हो सकते। कि मेरा किया भरम सब दूर, बलिहारी जाऊं सतगुरु। कैसे गुरु को बलिहारी है, बार बार बंधन करता हूं। प्याला पिया निज नाम का, घोल संजीवन मूल। निज क्या होता है? निज होता है अपने आप। हम बाहर से जितनी वस्तु ले रहे हैं नहीं, ये सब हमारे से छूट जाती है। ये कपड़ा ये भी छूट जाता है तन पर पैर रखा, पर आप अपने से कभी नहीं छूट सकते। इसी के प्याला पिया निज नाम का, घोड़ संजीवन मूल। संजीवनी बूटी है वो आपके अंदर बोल रही है, और जिस दिन ये संजीवनी बूटी से निकल जाएगी तो शरीर शून्य हो जाएगा, मिट्टी की तरह। प्याला पिया निज नाम का, घोल संजीवन मूल, और चढ़ी खुमारी नाम की, फिर होगी चकना चूर। जितना विकार था नहीं, वो सारा विकार मिट गया। के ताश चौपड़ जारी सट्टा नाच खेल गप गाल, चोरी चुगली धूमर मद और सर्व कुसंती टाल। सारा चकना चूर हो गया। फिर के विमल प्रकाश आकाश में, विमल के निर्मल कोई मेल नहीं। चाहे कपड़ा पुराना हो, अगर धोएड़ा होगा नहीं तो पहरे बाद में किसी को बुरा नहीं लगेगा। और कपड़ा हो बिल्कुल ताजा, और वो 15 दिन तक उसको धोवे नहीं, और 5 आदमी बीच में बैठेगा तो सब कहेगा दूर बैठ। क्यों? कपड़ा तो नया है, पर उसके अंदर मेल आ गया, और मेल के कारण उसमें दुर्गंध पैदा हो गई। इसीलिए कहा है अपना दिल का हुजरा साफ कर, आने और जाने के लिए इन गैरों को हटा दे, मुर्शिद को बिठाने के लिए। अपने दिल को साफ करो। इसमें पूरा खोल के बता दिया। विमल प्रकाश आकाश में लख्या शशि बिन सूर। शशि कहते चंद्रमा को, सूर समझते हो आप, सूरज को कहते हैं। ये चंद्रमा है, ये सूरज है। लख्या शशि बिन सूर, मगर होए मन चढ़ो गगन में, और सुन के अनहद दूर। बलिहारी जाऊं सदगुरु ने मेरा किया भरम सब दूर। कुमति घटगी सुमति आई। हमारे अंदर दोनों मौजूद है। कुमति जिसको सब प्रकार का कुमत हो जाए उसको कहते कुबदी। ये आदमी, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा है। जब कुमति होती है नहीं तो मत, जो सत मत को भूल के और कुमत के अंदर जो ना करना वो कर्म कर देता है। कुमति घटगी सुमति आई, और ऊर अंदर भरपूर। ऊर का हमारे हृदय को, के हृदय के अंदर ज्ञान भरपूर हो गया। कुमति घटगी सुमति आई, ऊर अंदर भरपूर। राग द्वेष जगत का मिट गया। ना तो किसी से राग है और ना किसी से दुश्मनाई है, सबके साथ प्रेम है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर खड़ा बाजार में पूछे सबकी खैर, और ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। ना राग है ना द्वेष है, बेराग है। राग द्वेष जगत का मिट गया, अब मन होया मंजूर। बलिहारी जाऊं सदगुरु ने मेरा किया भरम सबे दूर। के वचन सुना यम दूत कर, मुख में लागी धूड़। जब सत्य शब्द गुरु सुनाता है और उसके ऊपर शिष्य अमल करता है और अंदर चेतना जाग जाए, तो समझो यमदूत है वो भाग जाता है, मुख में धूड़ मिलती है।
वचन सुना यमदूत के मुख में लागी धूड़, और धर्मदास ने आय मिले साहिब आले अजूर। बलिहारी जाऊं सदगुरु ने मेरा किया भरम सब दूर। कह दे को सदगुरु कहे जा को दूंदर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं जा को सदगुरु जान। जो सदगुरु होता है वो सबके अंदर विराजमान होता है, पर जानने के अंदर पता नहीं चलता। और जब सच्चा गुरु मिल जाए देहधारी और वो अंदर से जगा दे तो सदगुरु की जान हो जाती है। किसी तरह के सब घट मेरा साइया खाली घट ना कोई, और बलियारी जांग घट को जांगट प्रगट हो। जब गुरु जना देता है तो अंदर प्रगट हो जाता है, प्रगट हो जाता है तो पता चल जाता है कि मैं कौन हूं और जगत क्या है। जगत भी मेरे से दूर रही और मैं तो कभी दूर होता ही नहीं, पर भ्रम के बस होके दुखी हो रहा हूं। इसी को जानने के लिए सच्चे संतों के पास जाके सत्संग सुने, और सत्संग सुने उनके अंदर से ज्ञान विचार उपदेश लेवे, और उनके ऊपर खुद भी अमल करे, ग्रहण करे, तब फायदा होगा। जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे, संतों का सत्संग तो सुनते रहे, पर खड़ा हुए बार लपासी जाके 2 बीड़ी पी लिया और वो जो ज्ञान सुना नहीं वो वही झोली झड़का दिया कि कोई नहीं आज तो इतना ही बाफर है, और कल अब कल होगा नहीं सत्संग जब और सुन लेना, बस इतना तो काम चल गया, अब जाके सोएंगे नहीं। जितना सुना नहीं उनको दोबारा भी रिपीट कर लो अंदर। जब दोबारा अंदर रिपीट करोगे तब हम अपने आप की तरफ मुड़ेंगे, और अपने आप की तरफ मुड़ेंगे तो अपने आप को जानेंगे कि मैं कौन हूं, जगत क्या है। और जब अपने आप को जान लिया तो समझो सारा भ्रम मिट गया। जैसे सूरज निकलता है नहीं तो अंधेरा सब मिट जाता है, और दीपक आप 1000 लगा दो पर सूरज के सामने उसका चालना होगा नहीं। जब लग तारा जगमगे जब लग उगे ना सूर, और जब लग जीव कर्म बस जब लग ज्ञान नहीं पूर। जब तक तारा जगमाता जब तक सूरज नहीं निकलता है, और जब सूरज निकल जाए नहीं सारा तारा है वो लुप्त हो जाता है। ऐसी कहे जब लग जीव कर्म बस, कर्म के बस कब तक है, जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। और जब पूर्ण ज्ञान हो जाए तो सारा कर्म मिट जाता है। गुरु भक्ति कर देत है सकल पाप का नाश, जैसे चिंगारी आग की और पड़ी पुराने घास। जब सच्चा सदगुरु मिल जाए और शिष्य उनके ऊपर अमल करे तो अपना कर्म है वो सब दगन हो जाता है। जैसे पुराने घास में थोड़ी आग डाल दे, और आग डालने के बाद में थोड़ी सी हवा लग जाए तो वहां क्या मिलेगा आपको, कुछ मिलेगा, घास सारे का सारा सुहा हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारे कर्म होते नहीं वो गुरु भक्ति से सुहा हो जाता, जल जाता है। पर सच्चे मन से प्रेम से गुरु भक्ति करे, यह नहीं कि चलो गुरु जी के आश्रम में चलते 2 घंटा 3 घंटा चाय पानी पिला दिया, भोजन खिला दिया, बस हमारी गुरु भक्ति तो हो गई। नहीं, जो गुरु उपदेश दे उसके ऊपर भी चलना पड़ेगा। चाय पियाने से रोटी खाने से भक्ति नहीं हुई, वो तो एक शिष्टाचार है, सेवा है। उस सेवा के साथ साथ हम सुमरण भजन भी करें। जब तक हम सुमरण भजन अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं बनेगा। सच्चे संतों के पास बैठ के उनका उपदेश सुने और उसका अभ्यास करें। अभ्यास करेंगे जब ही हमारे को पता चलेगा कि सत्संग क्या होता है। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलता। वो संतों का ज्ञान सुने, उस ज्ञान के ऊपर अमल करें। इसी के साथ मैं इसी शब्द को समाप्त करता हूं। एक शब्द और बोलता हूं, बोलो श्री सद्गुरुदेव की जय। एक बार उसको बंद कर दो। हाँ, यही तो कर रहा हूं, सबकी ले। कहां से शब्द आविया तो कहां शब्द का भाव, कहां शब्द का शीश है तो कहां शब्द का पाप। शब्द सुनने से आविया तो मध्य शब्द का भाव, ज्ञान शब्द का शीश है विवेक शब्द का पाप।
शब्दे मारे मर गए तो शब्दा छोड़े राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तून का सरेगा का। शब्द बिना सुरती आंदरी तो कहूं कहां को जाए, दवार न पावे शब्द का तो फिर बटे का। शब्द झड़ लायो एली बरसन लायो, शब्द झड़ लायो एली बरसन लायो, बरसन लायो रंग, शब्द झड़ लायो एली बरसन लायो रंग, शब्द झड़ लायो एली बरसन। सुमरत नाम भजन लो लागी, सुमरत नाम भजन लो लागी, जन्म मरण की से भागी, जन्म मरण की से भागी। सद्गुरु दीनी सेन सतगर पायो एली बरसन लायो रंग, हे शब्द झड़ लायो एली बरसन लायो रंग। ऊपर ले जाओ। चढ़ गई सूरत पिचम दरवाजा, चढ़ गई सूरत पिचम दरवाजा, तिरकुटी महल में शब्द एक राजा, तिरकुटी महल में पूरा एक राजा। अनहद की धनकार बाजरया बाजा एली बरसन लायो रंग, हे शब्द झड़ लायो एली बरसन लायो रंग। घर जाके सोई, अपने पिया घर जाके सोई, सके सो गए रहा ना कोई, सके सो गए रहा ना कोई। कट गया कर्म कले बाजा एली बरसन लायो रंग, हे शब्द झड़ लाया एली बरसन लायो रंग।
हमारी शब्द विहंग में चाल हमारी कहीं कबीर सद गुरु दई ताली कहीं कबीर सद गुरु दई ताली खुल गया मुख सदवार काल बस आयो एली परसन आयो रंग खुल गया मुख सदवार काल बस आयो एली परसन आयो रंग वो सबद जड़ लायो एली परसन लायो रंग सबद झड़ लायो एली परसन लायो रंग। बोलो श्री सतगुरुदेव की के बरसन लाग्यो रंग सबद झड़ लाग्यो। जब गुरु से उपदेश लेके और अभ्यास करता है कोई सी सोच है, और जब अभ्यास करता तो भीतर आनंद आता है, और जब भीतर आनंद मिलता है तो धीरे धीरे उससे प्रेम बढ़ता चलता है। कै शब्द झड़ लाग्यो ली बरसन लाग्यो रंग। जब शब्द से चढ़ाई करता है तो अंदर आनंद रूपी रंग बरसता है। वो क्या है? ज्ञान, प्रेम। किसी से राग द्वेष नहीं होता। बरसन लाग्यो रंग शब्द झड़ लाग्यो के सुमरत नाम भजन लो लागी। जब अभ्यास करे तो अंदर लो लागती है, बाहर नहीं। बाहर तो दिखता नहीं है। जब अंदर की लो होती है तो खुद का पता चलता है कि अंदर मुख हो चुका है, बाहर मुखी नहीं। सुमरत नाम भजन लो लागी और जन्म मरण की सह से भागी। जन्म मरण वाला फंदा कट जाता है। सदगुरु दीनी सैन सत्ते घर पाग्यो एली बरसन लाग्यो रंग शब्द झड़े लाग्यो। चढ़ गई सूरत पश्चिम दरवाजा और त्रिकुटी महल में पुरुष के राजा। देखो वो पुरुष सबके अंदर मौजूद है। जागृत में भी सबको जान रहा है, और जब सौपन आता है नहीं तो सौपन को देखने वाला सौपन बिटने के बाद जागने के बाद बताता है कि मेरे को आज ऐसा ऐसा सौपन आया। पुरुष सोता नहीं है, हमेशा के लिए जागृत रहता है, जिसको हम चेतन कहते हैं, कभी सोता नहीं। और जब गाढ़ निंद्रा लगती है, ससोपती होती है, उसी के अंदर भी आनंद से बताता है जागने के बाद कि आज मेरे को नींद ऐसी गहरी आई, क्या बात, आनंद हो गया। और जब नींद नहीं लगती है नहीं, तब कहता सारी रात करवट बदलता रहा, नींद नहीं लगी। वो चेतन नहीं सोता है, शरीर के लिए बता रहे। अगर चेतन सो जाए तो फिर तो सूतेगा सूता रह जाए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहना पड़ा कि जो जागत त्यों लोक रहन दिन, जो तीनों लोक में रात दिन जागता है, जो जागत त्यों लोक रहन दिन, ता साहेब से क्या छुपैया। छुपा सकते हैं कोई कर्म करने वाला? कभी नहीं छुपा सकता। वो हमारा कर्म हमारे अंदर बैठा बैठा देख रहा है। वो चित्र जिसको चित्रगुप्त कहते नहीं, वो हमारा चित्त है। और चित्त के अंदर गुप्त कहते जो कर्म कर रहे नहीं, वो हमारे चित्त के अंदर छप जाता है। और चित्त एक ऐसा है जैसे कंप्यूटर के अंदर वो एक इतना पुर्जा डालते हैं और उसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। होता कि नहीं हो जा? आजकल क्या कहते हैं, ऑनलाइन कर दो। वो ऑनलाइन करेगा, सारा डाटा नहीं उसी के अंदर रहता है, कंप्यूटर के अंदर। ऐसा हमारा चित्त नहीं, वो जन्म से लेके और शरीर छूटता है तब तक का डाटा सारा का सारा चित्त के अंदर मौजूद होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि
दूसरी कली के अंदर प्रमाण दिया इसका। चढ़गी सूरत पश्चिम दरवाजा, त्रिकुटी महल में पुरुष एक राजा। और क्या अनहद की धनकार, अनहद कहते हमारी 10 जो इंद्रियों को बंद करके और अंदर ध्यान लगाते तो अनाहत नाद बाजता है। अनहद की झनकार बाज रहा बाजा, ए हेली बरसन लाग्यो रंग और शब्द झड़ लाग्यो। पहले तो हमको बंद करना पड़ता है जब आवाज होती है, और फिर बाद में आप चाहे कोई काम करते रहो वो आवाज बंद नहीं होती है, चलती रहती 24 घंटा। अनाहत की नाज। अपने पिया घर जाके सोई और सह से सोग रहा नहीं कोई। जब सूरज शब्द का मेल हो जाए तो भ्रम सारा दूर हो जाता है, सह से सारा मिट जाता है। आत्मवृत्ति आत्मा के अंदर ले हो जाती है तो दोनों जाके एक हो जाता है। अपने पिया घर जाके सोई, सह से सोग रहा नहीं कोई। मिट गया कर्म कलेश, भरम भे भाग्या, ए हेली बरसन लाग्यो रंग शब्द झड़ लाग। ना कोई कर्म है ना कोई कलेश है। कब? जब आत्मवृत्ति और आत्मा दोनों एक हो जाती है, जैसे सुरती और शब्द बाहर नहीं भटकती है। लास्ट में सदगुरु कबीर साहब प्रमाण दिए इसको कि शब्द विहंगम चाल हमारी, कहीं कबीर सदगुरु देई ताली। विहंगम कहते हैं जिसका खोज नहीं मिटता। क्यों? सदगुरु कबीर साहब ने बताया एक जगह कि पंछी का खोज मीन का मार्ग, कहीं कबीर दोनों भारी। के 5 मार्गों में और मार्ग तो सब में करने में बहुत सूक्ष्म, बहुत छोरा कर सकता है इंसान, पर ये दोनों दोहरा है। कौन सा? पंछी का खोज। पंछी अगर उड़ारी खाए तो खोज खड़ा मंडेगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहे पंछी का खोज मीन का मार्ग। पानी के अंदर मच्छी है और वो चलती है तो उसका रास्ता भी नहीं होता, और पंछी का भी खोज नहीं मंडता उड़ारी खाता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहना पड़ा शब्द विहंगम चाल हमारी, कहीं कबीर सतगुरु दे ताली। जैसे आप ताला लगाते हो मकाम के, ताली होती है उसमें, वो ताली एक ही होती है। अगर उसी ताली से तो ताला जड़ा जाता है और उसी ताली से ताला खुलता है। अगर सुई घूम गई तो ताला खुल गया, अगर उंदी घूम गई तो ताला बंद हो गया। यही हमारा भाव है। हम सब जो ताली नहीं हमारी, वो सुई नहीं घुमाते, उल्टी घुमा रहे हैं। उल्टी घुमा रहे तो हमारा ज्ञान रूपी कपाट है वो बंद हो जाता है। कहीं कबीर सतगुरु दे ताली, खुल गया मोकस द्वार, खुल गया मोकस द्वार, काल बस आग्यो हेली बरसन लाग्यो रंग सबद झड़े लाग्यो। जब मोकस का द्वार खुल जाए तो काल का चारा नहीं, काल बस में आ जाता है। और काल हम जितनी कल्पना करते वही हमारा काल है, और कोई काल कोई बाहर से नहीं आता, हमारे अंदर ही बैठा है, बाहर से कोई है नहीं। और मोकस किसको कहते हैं? जब तक आदमी मोह करता है हर चीज में, उसको कहते हैं मूर्ख। मोह को रखने वाला मूर्ख। और मोह का छोक क्षय कर दे मोक्ष। जो मोह को क्षय करने वाला है वही मोक्ष होता है। और क्षय कब करेगा? जब अपने चेतन स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। और जब तक अपने चेतन स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, जब तक क्षय होता नहीं। तो मोक्ष तब होता है जब हम अपने आप को जान के अंदर ठहर जाए, बाहर भटके नहीं, असंग दशा धारण कर दे, निज स्वरूप में धारण कर ले, तो सब प्रकार का ज्ञान पूर्ण हो जाए। इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलो श्री सतगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेबन की।